हेलो, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों पे कृपा बनाए रखें। सबसे पहले तो मैं अंशु को इस प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भगवान करे कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो और आप भी स्वस्थ रहो। यही 9 दिन कामना करेंगे माता रानी से कि सब कुछ अच्छा हो, है ना। अंशु की इस प्रेगनेंसी में बहुत बवाल हुआ, बहुत हंगामा हुआ और कहीं ना कहीं अंशु की ये गलती ही थी कि अंशु ने ऐसी चीज़ें हिंट की कि लोगों को पता चल गया कि अंशु प्रेग्नेंट है। अंशु की जब एनिवर्सरी पार्टी थी और तब से लेके अभी तक कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। मुझे लगता है कि अंशु की ये जो प्रेगनेंसी है 5 या 6 मंथ की है, क्योंकि पेट बाहर निकला हुआ है। जब 3 मंथ चले गए हैं तब रिवील किया, बहुत अच्छा था, लेकिन रिवील तो इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। बस इनके मुंह से सुनना बाकी था, है ना। बाकी सब कुछ अच्छा रहे यही कामना करते हैं। वहीं पर अप्सरा मॉम ने भी अंशु को बहुत बहुत बधाई दी है। भाई, हमने हमेशा से लोगों का भला चाहा, लेकिन लोगों ने ही मुझे बुरा बना दिया, ऐसा इनका टाइटल थंबनेल था। और वीडियो में भी इन्होंने बधाई दी है और उस वीडियो में इनके आंखों से आंसू भी निकले थे माता रानी के प्रथम दिवस में। कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो मैं कहती हूँ तो कड़वा लगता है और सच हमेशा कड़वा होता है। इनके आंखों से आंसू छलके कहीं ना कहीं इनको जो चीज़ के इनके परिवार में कमी थी उसको लेकर, या इन्होंने जो चीज़ें एक्सक्यूज़ दी उसको लेकर कि 1 साल होने को आया, पंचमी के दिन से ही हमारे परिवार को बुरा बनाया गया, ट्रोल किया गया। तो उस चीज़ को लेकर कि 1 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें, एलिगेशन लगाए, ऐसी चीज़ें इनकी वीडियो में आई। मन रहा नहीं जाता है। ज्योतिया के दिन भी हमने देखा कि इन्होंने ज्योतिया बनवाई थी जो अंशु के नाम की, जब अंशु को अपनी बेटी बना ली थी। उसके बाद से इनका रिश्ता जो है दूर हो गया, टूट गया। उसके बाद भी इन्होंने उस ज्योतिया को रखा है कि ये किसी के लिए बनाया था। खैर कोई बात नहीं, नाम नहीं लिया था, लेकिन लोगों ने रिएक्शन बनाया उस पर। और आज इन्होंने डायरेक्टली वे में एक तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन बधाई दी है। कहीं ना कहीं वो माँ का जो एक दर्द है उस चीज़ को इन्होंने दर्शाया है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक कोना रखी हूँ जहाँ पर तुम्हारी जगह है, तुम्हारी माँ बनकर। अब देखते हैं, मैंने बोला तो था कि हो सकता है कि जब अंशु डिलीवर करें अपने बच्चे को, डिलीवरी अंशु की हो, उसके बाद से सब कुछ सही हो जाए, जैसे कि पहले था वो अब हो जाए। कहते हैं दूरियां थोड़ी सी, जिस रिश्ते में दरार हो उस रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां ले लेनी चाहिए। दूरियों से रिश्ते या तो अच्छे ही हो जाते हैं या तो एकदम से बिगड़ ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहली पहल अप्सरा मॉम की ही होगी, ये मैं भी लिख के देती हूँ, क्योंकि बधाई भी इन्होंने अपने तरफ से बिना कुछ ऊंच नीच देखे, छोटी है तो उसके नाते कि भाई चलो ठीक है बधाई दिया, तो उसके नाते मैं यही होप करूंगी कि अप्सरा मॉम का ही पहल सबसे पहले हो अंशु की जब डिलीवरी हो। तो साथ ही साथ एक जो कोना छूटा हुआ है अप्सरा मॉम के घर में, वो है बच्चे का। वो भी मैं यही कामना करती हूँ कि जिस वजह से आंखों में आंसू आया है वो वजह ही दूर हो जाए। माता रानी आपके भी घर में हमेशा के लिए खुशियाँ दे दें, है ना, क्योंकि हमेशा ही के लिए वो खुशियाँ आ जाएंगी। हमने कभी भी गलत किसी का नहीं चाहा है, सिर्फ हमने तो वही बोला है जो हमने वीडियो में देखा है। और वीडियो में अगर गलत चीज़ें हमने देखा है, उस पर सवाल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम गलत हैं। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन। गलत चीज़ को भी आप प्रमोट कर रहे हो तो वो आपका वसूल है, लेकिन हम गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। और ख़ास कर पे जब भगवान की चीज़ों का जिक्र होता है और दिखाया जाता है, तो भगवान के लिए तो मैं यहाँ पर आकर ज़रूर बोलूँगी, है ना। आंटी जी ने बोला कि मुझे आप ही बता दो कि पूजा पाठ कैसा करना चाहिए, हम लोग आपसे सीख लें। तो हमने कभी नहीं कहा कि हम आपसे अच्छा पूजा पाठ करना जानते हैं। हम कोई नहीं होते, हमें पूजा करने का ढंग भी नहीं आता है।
दुर्गा सप्तशती में कहा गया है ना कि माता मुझे माफ़ कर देना, हमें पूजा करने का ढंग नहीं आता है, जैसे भी है हम आपका सेवा करते हैं। तो उसी तरह से तथा यथाशक्ति तथा भक्ति वाला भाव है। लेकिन इतना मैंने कहा था कि शंकर भगवान को कम से कम हम लोग बेसिन में रखकर नहीं नहलाते हैं। उनका स्थान मंदिर में है, मंदिर में हम लोग प्लेट में रख के गंगा जल या जो शुद्ध जल होता है बोर का, उससे नहलाते हैं, और वो भी पूजा के ही पात्र से, न कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पीते हैं। और मुझे लगता है ये मैं ही नहीं, जितने लोग पूजा पाठ करते हैं वो सारे लोग यही करते हैं। तो मुझे ही गलत ठहरा दिया गया क्योंकि मैंने गलत आंसर पूछा। इन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं मिला तो हमारे परिवार को पूजा पाठ के लिए गलत ठहरा, पीछे पड़ गए लोग, पूजा पाठ के लिए पीछे पड़ गए लोग। फिर से आज मैं पूजा पाठ पे सवाल करूँगी, और जब तक ऐसी चीज़ें मुझे दिखेंगी उस पर सवाल करूँगी। उसके लिए खेद है कि आपको बुरा लग रहा है। आज की मैं बात करूँ, आज नहीं 2 दिन 3 दिन के बाद की, वो जो शिवलिंग का जो वाकया था हमने बताया था, जिस पे हमने सवाल पूछा था, जिस पे काफ़ी क्रोधित हुई, उस चीज़ को एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहू ने गलती कर दी। वाकई अगर ये गलत है तो उस चीज़ को आगे से इसको कंटिन्यू नहीं करेगी। मैं बोल दूंगी मनीषा से। एक बार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा जो बोला हुआ था कि पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, उस चीज़ को पकड़कर यहाँ पर जिक्र कर दिया। फिर से नवरात्रि की जो सफाई चल रही थी, बहू रानी पूरे मंदिर की सफाई की, एक एक स्थान की सफाई की, लेकिन मंदिर में जो भगवान जी हैं उनको कॉलिन से साफ किया। मैंने बोला ना कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ या झूठी चीज़ को 9 दिन जो व्रत रहता है बिना आहार के फल फ्रूट पे रहता है, वो लोग नहीं छूते हैं। तो वो तो भगवान की मूर्ति हैं, भगवान की मूर्ति हैं। कभी इनके यहाँ हार्पिक से, ब्रश से भगवान को पीतल के रगड़ा जाता है, कभी कॉलिन से रगड़ा जाता है, पोंछा जाता है, कभी शंकर भगवान को वेशिंग में ले आकर ही नहला दिया जाता है। इस पर लोगों ने मुझे ही गलत ठहराया कि वो सिंक, ये लोग जब पूजा घर बनवा रहे थे तो बोले थे ये पूजा बर्तन धोने का स्थान है। मैं मानती हूँ, आई एग्री कि वो वहाँ पर पूजा बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, वो स्पेशल उसी के लिए है, लेकिन भगवान का स्थान वो नहीं है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे माताएं, मेरी बहनें, भगवान का वो स्थान नहीं है। सिंक कितना भी पवित्र हो, सिंक है, वहाँ पर बर्तन, अच्छा बर्तन भी धोया जा रहा है, भगवान का ही बर्तन है, तो क्या भगवान को भी वहाँ पर धो दिया जाएगा? मैंने यही तो बोला था। मेरी बातों को गलत वे में आप लोग ले गए। यही होता है घोर कलयुग। आप अगर सच का साथ देने चलते हो ना, तो सबसे पहले आपका मुंह ऐसे बंद करवा दिया जाता है। आपके ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं लोग कि आप मानो गलती कर दिए हो, महापाप कर दिए हो। भगवान के ऊपर अगर अनादर हो रहा है उस पर सवाल करके, गलत चीज़ों को प्रमोट और अच्छी चीज़ें अगर आदमी बता रहा है तो उस चीज़ को एग्री ना करके उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर गलत ठहरा देना आपको कर दिया जाएगा। तो बहू रानी कॉलिन से कान्हा जी को, कान्हा जी की मूर्ति है वाइट कलर की, उनको कॉलिन से स्प्रे करके उनसे उनको पोंछ रही हैं। ऐसी चीज़ें कसम से मैं नहीं देख पाती हूँ, नहीं देख पाती हूँ। खासकर मैं कभी भी इस तरह से किसी को भी, कभी भी मनीषा को भी इतनी चीज़ें लोग बोल रहे हैं क्या है, ड्रिंक करती है क्या नहीं, उस पर मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया, कभी भी। लेकिन भगवान का अनादर यही मनीषा बार बार कर रही है और इसके ऊपर वीडियो भी बन रहा है। तो क्या इसको नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग समझो, मनीषा वीडियो भी देखती है, लेकिन ये बार बार कंटिन्यू ये गलती किए जा रही है। तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया अपराध है। अब इसके लिए आप बोलें कि कुछ नहीं मिला तो पूजा पाठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पे एक बार नहीं 1000 बार सवाल उठेगा। या तो आप कॉलिन से साफ करो, या हार्पिक से भगवान को साफ करो, या टॉयलेट में ले जाकर रख दो। नहीं मतलब रहेगा जब आप ऑफ कैमरा ये सब करोगे। कौन देखने जा रहा है आपके घर में कैसे क्या हो रहा है पूजा पाठ? हो सकता है कि आप लोगों के पूजा पाठ करने का यही नियम हो सकता है कि आप लोगों के पूजा पाठ करने का यही ढंग हो। भाई हम नहीं जानते हैं,
हम बिल्कुल नहीं जानते कि भगवान को इस तरह से भी पूजा पाठ करने का नियम है। कॉलिन से साफ करना, हार्पिक से साफ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान को साफ करने के लिए। हार्पिक, कॉलिन ये नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन इसको बार बार कंटिन्यू दोहराना, यानी कि ये जानबूझकर कंटेंट बनाने के लिए भगवान को यहाँ पर दिखाया जाता है अपमान करते हुए। और ये कोई नहीं, ये जो इनोसेंट सीधी सादी बहू रानी है, इनका ये वाकया है। और ये कहती है ना आंटी जी कि आपके घर में जो एक कमी है जिस चीज़ की, मैं तो कभी पहले ही कामना कर दी हूँ, और दुनिया की कहते हैं कि दुनिया का दुआ लग जाता है, भगवान करे कि वो कमी पूरी हो। लेकिन आपके घर में जब इस तरह से भगवान का अनादर होता है ना, और आपने खुद बोला कि लोग बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है, तो यही होगा। ये कर्म क्या होते हैं, कर्मा कभी आपने भी जाना होगा कि कर्म क्या होते हैं। कर्म की बात आप याद दिलाते हो ना, सबका अपना अपना कर्म है। ये सब चीज़ें क्या है, आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें गलत हैं? हार्पिक से धोना, कॉलिन से साफ करना, भगवान को वेसिंग में ले जाकर नहला देना, नहीं लगता कि ये सब गलत है? दिल पे हाथ रख के किसी को भी आंसर मत दीजिएगा, आप खुद ही सोचिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। और YouTube पे सर्च मारकर देखिएगा कि भगवान को क्या इस तरह से नहलाना सही है। खासकर अगर वृंदावन में आप चली जाइए और लोग देख लें तो आपका सबसे पहले बहिष्कार करेंगे, आपके परिवार का। कान्हा जी को वहां पर वृंदावन में अगर कहीं मिले भी रहे रोड पर, कोई फेंक भी दे कान्हा जी को, बड़े इज्जत के साथ वहां पर लाकर अपने घर में सेवा करते हैं लोग और इज्जत देते हैं लोग। तो दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकती हैं YouTube से। हम कौन होते हैं सिखाने वाले? हमें तो पूजा करने का ढंग नहीं है, लेकिन जितना भी है हम कर लेते हैं। हमसे सीखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। और ये जो चीजें हैं ना, ये शायद ये आपके पुण्यों का जो है, आपके परिवार में जो लोग पुण्य ये कर रहे हैं, महान महान हार्पिक वगैरह कॉलिन से साफ करने का, यही पुण्य आगे आगे चलते हैं। कोई अगर अच्छी शिक्षा दे रहा है पूजा पाठ पे, अगर आपकी गलतियों को यहाँ पर बता रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ना कि उस चीज़ को उस इंसान को गलत ठहराइए जो आपको बता रहा है। बस इतनी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस बार ये वीडियो मैं होप करती हूँ कि बुरा ना लगे, भले के लिए ही कोई आपके बोलता है कि दोबारा ये गलती ना दोहराई जाए, लेकिन बार बार कंटिन्यू दोहराई जाएगी तो आप ट्रोलिंग का हिस्सा बनेंगी और सोशल मीडिया पर आप वीडियो दिखाएंगी तो ज़रूर उस पर बात होगी। चाहे आप कितना भी किसी को गाली दीजिए, चाहे कितना भी ताना मारिए, चाहे कुछ भी करिए, दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या मेरे घर में जो इंसान है वो सही है। अगर वो गलत कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है उस चीज को सुधरवाएं या सुधारें, न कि उस चीज को बार बार प्रमोट करें। चलिए, बाय बाय।